हेलो व्यूअर्स। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नई इंग्लिश न्यूज़ और उसके हिंदी अनुवाद के साथ। यह न्यूज़ द टेलीग्राफ में प्रकाशित हुई थी और इसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। यह हिंदी अनुवाद मैंने कुछ इस तरीके से किया है, या एक एक सेंटेंसों का मैंने जो सेंटेंस यहाँ ऊपर इस न्यूज़ में इस्तेमाल हुए, यहाँ पर इस्तेमाल हुए, उसका मैंने अनुवाद कुछ इस तरीके से किया है। तो चलिए शुरुआत की जाए। हेडलाइंस है, नो एशिया डोमिनांस सेज जी। एशिया पर कोई प्रभुत्व नहीं, सी ने कहा। नो एशिया डोमिनांस सेज जी। एशिया पर कोई प्रभुत्व नहीं, सी ने कहा। डोमिनांस का मतलब प्रभुत्व होता है। बीजिंग, यह बीजिंग की न्यूज़ है। चाइनीज लीडर सी जिनपिंग ऑन मंडे सेड। चीनी नेता सी जिनपिंग ने सोमवार को कहा, हिज कंट्री विल नॉट सीक डोमिनेंस, की उनका देश डोमिनेंस या आधिपत्य नहीं चाहेगा, ओवर साउथ ईस्ट एशिया, अर्थात साउथ ईस्ट एशिया पर, दक्षिण पूर्व एशिया पर, और बुली इट्स स्मॉल नेबर्स, और छोटे देशों को, छोटे पड़ोसियों को नहीं डराएगा। एमिड ऑन गोइंग फ्रिक्शंस, जारी तनातनी के बीच। एमिड मीन्स बीच, ऑन गोइंग मीन्स जारी, फ्रिक्शन मीन्स तनाव। एमिड ऑन गोइंग फ्रिक्शंस मीन्स जारी तनातनी के बीच। यह तनातनी क्यों हो रही है? ओवर द साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी को लेकर हो रही है, अर्थात दक्षिण चीन सागर को लेकर के हो रही है। इसका पूरा हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से होगा। चीन के नेता शी जिनपिंग ने सोमवार को कहा कि उनका देश दक्षिण चीन सागर को लेकर जारी तनातनी के बीच दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभुत्व नहीं चाहेगा और न ही अपने छोटे पड़ोसियों को धमकाएगा। सेंटेंस नंबर 2 देखिए। सी मेड द रिमार्क्स, सी ने यह टिप्पणी की ड्यूरिंग ए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, एक वर्चुअल सम्मेलन के दौरान, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, विद द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और एशियान, एशियान या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के एसोसिएशन या संगठन के मेंबरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, हेल्ड, जिसका आयोजन किया गया था, टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस, संबंधों के तीसरी वर्षगांठ को मनाने के रूप में या चिन्हित करने के रूप में, बिटवीन चाइना एंड द ग्रुपिंग, चीन और समूह देशों के बीच, समूहों के बीच। यहाँ समूह का मतलब होता है, यहाँ ग्रुपिंग का तात्पर्य एशियान नेशन से है। सेंटेंस नंबर 3 देखिए। टू डिप्लोमैट्स सेड, यहाँ पर डिप्लोमाज हो गया, लेकिन यहाँ ये वर्ड डिप्लोमैट्स है, यह एक टाइपोग्राफिकल एरर है। टू डिप्लोमैट्स सेड, दो राजनयिकों ने कहा, एशियान मेंबर म्यांमार वाज नॉट रिप्रेजेंटेड एट मंडेज मीटिंग, कि सोमवार की बैठक में आसियान सदस्य म्यांमार का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। आफ्टर इट्स मिलिटरी इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट, जब वहाँ पर सैन्य स्थापित सरकार ने रिफ्यूज टू अलाउ एन एशियन इनवॉय, एक एशियन दूत को आने से मना किया। टू मीट विद आउस्टेड लीडर आंग सान सू की, आंग सान सू की, अपदस्थ नेता आंग सान सू की से मिलने से, एंड अदर अरेस्टेड पॉलिटिशियंस, और दूसरे गिरफ्तार नेताओं से। टू डिप्लोमैट सेड, दो राजनयिकों ने कहा, एशियान मेंबर म्यांमार वाज नॉट रिप्रेजेंटेड एट मंडेज मीटिंग, कि सोमवार की बैठक में आसियान सदस्य म्यांमार का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। आफ्टर इट्स मिलिटरी इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट, जब वहाँ की सैन्य स्थापित सरकार ने रिफ्यूज, इनकार किया, टू अलाउ, अनुमति देने से, एन एशियन इनवॉय, एक एशियन दूत को, टू मीट विद आउस्टेड लीडर आंग सान सू की, अपदस्थ लीडर, आउस्टेड लीडर का मतलब होता है अपदस्थ लीडर आंग सान सू की से मिलने से, एंड अदर अरेस्टेड पॉलिटिशियंस, और दूसरे गिरफ्तार नेताओं से। सेंटेंस नंबर 4 देखिए। मिलिटरी रूलर, सैन्य शासक, जनरल मिंग आंग हिलिंग वाज आल्सो पार्ट, उन्हें इससे भी रोका गया, फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री, अपने देश का प्रतिनिधित्व करने से, एट द लास्ट एशियान समिट, अंतिम एशियान शिखर सम्मेलन में। समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन। सेंटेंस नंबर 5 देखिए।
चाइना हैज़ रिपीटेडली सॉट टू ओवरकम कंसर्न्स। चीन ने बार बार इस चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है अबाउट इट्स राइजिंग पावर, अपने बढ़ती हुई शक्ति को लेकर, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभाव को लेकर इन द रीजन, उस क्षेत्र में, particularly its claim to virtually the entire South China Sea, विशेष रूप से पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा, that overlaps the claims of ASEAN members मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई एंड द फिलीपींस, जो आसियान सदस्यों मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई और फिलीपींस के दावों को ओवरलेप करता है। अर्थात कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर ये सब देश अपना अपना दावा करते हैं, इनके दावे क्लेम्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब सेंटेंस नंबर 6 देखिए, चाइना रिजोल्यूटली अपोजेस, चाइना दृढ़ता के साथ विरोधिता करता है। रिजोल्यूटली मीन्स दृढ़ता के साथ, अपोजेस मीन्स विरोधिता करता है। किसकी विरोधिता करता है? हेजीमोनिज्म एंड पावर पॉलिटिक्स। हेजीमोनिज्म का मतलब होता है आधिपत्य का, एंड पावर पॉलिटिक्स का मतलब होता है सत्ता की राजनीति का। चाइना रिजोल्यूटली अपोजेस, चाइना दृढ़ता के साथ विरोधिता करता है हेजीमोनिज्म एंड पावर पॉलिटिक्स, आधिपत्य का और सत्ता की राजनीति का। विशेष टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद इट्स नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। एंड जॉइंटली नर्चर लास्टिंग पीस इन द रीजन, और संयुक्त रूप से क्षेत्र में स्थायी शांति का पोषण करना चाहता है, वहाँ वो नर्चर करना चाहता है। एंड एब्सोल्युटली विल नॉट सीक हेजीमोनी, और बिल्कुल भी वह हेजीमोनी या आधिपत्य नहीं चाहता है। और इवन लेस, और इससे भी कम, बुली द स्मॉल, छोटों को वो डराना नहीं चाहता है। जी सेड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, आधिकारिक समाचार एजेंसी जिन्हुआ के अनुसार। अब सेंटेंस नंबर 7 देखिए, जी रिमार्क्स केम, जी की जो टिप्पणी है रिमार्क्स से वो आया है, कब आया है? डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद। एक घटना घटी है जो आगे जाकर के आपको पता चलेगी। उस घटना के कुछ दिनों के बाद, डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, जबकि चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप, जबकि चाइना के कोस्ट गार्ड के जो शिप थे, चाइना के तट रक्षक के जहाज थे, ब्लॉक्ड एंड स्प्रेड ए पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, उन्होंने अवरुद्ध किया और शक्तिशाली धारा का छिड़काव किया। कहाँ किया? एट 2 फिलिपाइन बोट, 2 फिलिपीनी बोटों के ऊपर, जहाज़ों के ऊपर, कैरिंग सप्लाईज, जो कि आपूर्ति ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? टू ट्रूप्स, सैनिकों के लिए। एट ए डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सोल, विवादित साउथ चाइना सोल पर। एंड फोर्स देम, और उन लोगों को बाधित किया। उन लोगों का तात्पर्य यहाँ वोटों का, 2 वोटों को बाधित किया। टू टर्न बैक, कि वो वापस जाए। अब सेंटेंस नंबर 8 देखिए, फिलीपीन प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटार्टे हाईलाइटेड द इंसिडेंट इन हिज रिमार्क्स एट द कॉन्फ्रेंस, फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटार्टे ने सम्मेलन में अपनी टिप्पणी में इस घटना पर प्रकाश डाला। हाईलाइटेड मीन्स प्रकाश डाला, द इंसिडेंट मीन्स इस घटना का, इन हिज रिमार्क्स अपनी टिप्पणी में, एट द कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में, रेफरिंग टू द सोल बाय इट्स फिलीपीन नेम, फिलीपीन नाम से सोल का जिक्र करते हुए। सोल यहाँ पर एक विवादित क्षेत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। वी अबहोर द रिसेंट इवेंट इन द आंगिन सोल, हम आंगिन सोल में हाल की घटना से घृणा करते हैं। यहाँ अबहोर का मतलब होता है घृणा करना। एंड व्यू विथ ग्रेव कंसर्न, एंड व्यू विथ ग्रेव कंसर्न, और गंभीर चिंता के साथ देखते हैं। ग्रेव कंसर्न मीन्स गंभीर चिंता। अदर सिमिलर डेवलपमेंट्स, इसी तरह के अन्य घटनाक्रमों को। अब सेंटेंस नंबर 10 देखिए, दिस डज नॉट स्पीक वेल ऑफ द रिलेशंस, यह संबंधों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दिस डज नॉट स्पीक वेल ऑफ द रिलेशंस, यह संबंधों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बिटवीन आवर नेशंस एंड आवर पार्टनरशिप्स, हमारे राष्ट्रों और हमारी साझेदारी के बीच। डुटार्टे सेड, डुटार्टे ने कहा। अब सेंटेंस नंबर 11 देखिए, डुटार्टे आल्सो कॉल्ड ऑन चाइना, डुटार्टे ने चाइना का भी आह्वान किया। टू रिस्पेक्ट, किस लिए आह्वान किया? टू रिस्पेक्ट मीन्स आदर देने के लिए। किसको आदर देने के लिए? द 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का।
विच एस्टेब्लिशेस जो स्थापित करता है, क्या स्थापित करता है? मरीटाइम इंटाइटलमेंट्स समुद्री अधिकार, इंटाइटलमेंट्स मीन्स अधिकार, एंड सवरेन राइट्स और संप्रभु अधिकार ओवर मरीटाइम जोन्स, ओवर मरीटाइम जोन्स मीन्स समुद्री क्षेत्रों के ऊपर, along with a 2016 हेग आर्बिट्रेशंस रूलिंग। इसके साथ वो उनको सम्मान करने के लिए बोलता है, आह्वान करता है 2016 के हेग मध्यस्थता के फैसले का। यहाँ आर्बिट्रेशन रूलिंग का मतलब होता है मध्यस्थता के फैसले का। डैट मोस्टली इनवैलिडेटेड जो अधिकांश रूप से अमान्य कर देती है, नहीं मानती है, चाइना साउथ चाइना सी क्लेम, चीन के साउथ चाइना सी के दावे को या दक्षिण चीन सागर के दावे को। अब सेंटेंस नंबर 12 देखिए, चाइना हैज़ रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द रूलिंग, चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। यहाँ रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना और रूलिंग का मतलब यहाँ पर फैसले से है। सेंटेंस नंबर 13 देखिए, वी मस्ट फुली यूटिलाइज, हम लोगों को पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए? दीज लीगल टूल्स, इन कानूनी साधनों का, टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, डैट द साउथ चाइना सी की, जिससे कि साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है, दक्षिण चीन सागर का जो क्षेत्र है, रिमेन्स ए सी ऑफ पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, जिससे कि दक्षिण चीन सागर शांति, स्थिरता और समृद्धि का समुद्र बना रहे। डुटार्टे सेड, डुटार्टे ने कहा, यहाँ पीस का मतलब होता है शांति, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व एंड प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। अब सेंटेंस नंबर 14 देखिए, ऑन मंडे सोमवार को द फिलीपींस रीडिप्लॉयड, फिलीपींस ने फिर तैनाती की, रीडिप्लॉयड मीन्स फिर से तैनाती की, क्या तैनाती की? द टू सप्लाई बोट्स, दो आपूर्ति वोटों की, टू प्रोवाइड फूड्स, भोजन उपलब्ध करने के लिए, टू द मरीन्स, नौसैनिकों को, बेस्ड एट सेकेंड थॉमस सोल, जो कि सेकेंड थॉमस सोल पर थे, अवॉर्ड ए वर्ल्ड वार टू इरा वारशिप, और ये जो सेकेंड थॉमस सोल था वो था वर्ल्ड वार टू इरा के वारशिप पर, अर्थात विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के युग के युद्धपोत पर। इसका पूरा सेंटेंस हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है, सोमवार को फिलीपींस ने द्वितीय विश्व युद्ध के युग के युद्धपोत पर सवार दूसरे थॉमस सोल पर बसे नौसैनिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दो आपूर्ति नौकाओं को फिर से तैनात किया। तो यहाँ यह वीडियो अंत होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।